ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट को कहते हैं योगिक खेती। योगिक खेती, खेतों में जाकर योग करते हैं, मेडिटेशन, और खेतों में बैठकर मेडिटेशन करके सब्जी को, फ्रूट को, अनाज को परमात्मा की याद की वाइब्रेशन देते हैं। आज गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को देख रही है, ना उसमें दवाइयाँ डलती हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो चीज़ निकल के आती है, वो फल, वो सब्जी, उसका साइज, उसका कलर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका टेस्ट is different because it has high vibration collective energy while it is growing. ये सब फैक्चुअल है, ये थ्योरी नहीं है, ये फैक्चुअल है, ये प्रूफ है साथ में कि इसका पावर कितना होता है। एक और प्रोजेक्ट है जो माउंट आबू में चलता है, इट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर, ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर। डॉक्टर ने बोला बाईपास करने की ज़रूरत है। किसी ने राय दी कि बाईपास करने से पहले 1 हफ्ता आप आकर ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो 1 हफ्ते के लिए माउंट आबू आते हैं, स्पाउस को या फैमिली मेम्बर को साथ में लाते हैं। वहाँ 1 वीक मेडिटेशन से, लाइफस्टाइल से एंड थॉट पावर एंड विजुअलाइजेशन से हार्ट की ब्लॉकेज को डिसॉल्व कैसे करना है। और ये प्रोजेक्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट करवाया था माउंट आबू के अंदर DRDO के साथ, और आज भी उसका सब डॉक्यूमेंटेड है। इट इज डॉक्यूमेंटेड एंड द रिजल्ट इज that more than 95% people have reversed their coronary artery blockage. It is gone. And वो लोग ही अगले साल आते हैं जो 1 फ्लोर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, वो आकर वहाँ सेवा भी करते हैं और औरों को अपने एक्सपीरियंसेस सुना के उनका भी ध्यान रखते हैं। करना क्या होता है उसमें, 1 हफ्ता वहाँ पर रहकर सीखते हैं और वापस जाकर 6 महीना उस लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। लाइफस्टाइल सिर्फ खाने पीने की, एक्सरसाइज की नहीं, लाइफस्टाइल सोचने की। जब हम कहते हैं ना दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफ मीन्स ये जीवन यहाँ है, लाइफ। इस लाइफ का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें तो देयर इज प्रूफ कि सोच से फीलिंग्स चेंज हो सकती है, सोच से सेहत चेंज हो सकती है, सोच से रिश्ते बनते हैं, सोच से प्रकृति पे असर पड़ता है। आज जो हम प्रकृति की चीजें देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, नाउ द होल साइंटिफिक कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेइंग हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, हाउ टू सेव द प्लैनेट। लोगों ने स्टैटिस्टिक्स देने शुरू कर दिए हैं कि इस प्लैनेट की सर्वाइवल कितने साल की है इस रेट के ऊपर। तो अब उसके लिए पानी सेव कर रहे हैं, वेरी गुड। प्लास्टिक खत्म कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सब कुछ सक्सेसफुल तब होगा अगर साथ साथ यहाँ को बदला जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट, प्लैनेट, नेचर यहाँ से बन रही है। यहाँ से हमने यहाँ से पानी सेव किया, लेकिन यहाँ से तनाव और नफरत और दुख को खत्म नहीं किया, प्रकृति सतोप्रधान सात्विक नहीं बन पाएगी। आजकल तो कभी कभी अब्यूजिव लैंग्वेज भी बोल देते हैं ना, अब्यूजिव लैंग्वेज। हाँ, हम में से किसी की लैंग्वेज में अब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं है कोई? हाथ उठाओ जिसको आदत है छोटे छोटे शब्द इधर उधर के ऐसा लो वाले बोलने की। उठा लो, कोई बात नहीं, उठा लो। उठाएंगे, चेक करेंगे, खत्म करेंगे। हाँ, वो इतने कॉमन हो चुके हैं वर्ड्स कि हमें याद भी नहीं रहता कि ये अब्यूजिव लैंग्वेज है, क्योंकि वो हमारी वोकैबुलरी का ही हिस्सा बन जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जाके स्कूल से सीख के आ जाते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं तो बोलने लगते हैं। भाषा, भाषा, वर्ड्स, आर वर्ड्स क्रिएट आर वर्ल्ड, आर वर्ड्स क्रिएट आर वर्ल्ड। खुद भी हाई एनर्जी भाषा बोलेंगे और परिवार की भाषा, भाषा मतलब यहाँ संकल्पों की भाषा, शब्दों की भाषा। भाषा में एनर्जी है। जितना अपनी भाषा को ऊंचा बनाते जाएंगे, सारा दिन में चेक करो कौन से ऐसे शब्द हैं जो लो एनर्जी वर्ड्स हैं, उनको हटा देते हैं। आज वोकैबुलरी को चेंज करते हैं। एक नई भाषा सीखना कितना इजी होता है, किसी भी एज में एक नई भाषा सीखी जा सकती है। हमारी वोकैबुलरी में कौन से लो एनर्जी वर्ड्स हैं बताइए? लो एनर्जी वर्ड्स
इम्पॉसिबल, वेरी गुड, ये इम्पॉसिबल है, मेरे से नहीं हो सकता ये, लो एनर्जी वर्ड। और मेरे पास टाइम नहीं है, लो एनर्जी वर्ड। और मैं बहुत बिजी हूँ, लो एनर्जी वर्ड। जस्ट लुक, अगर दिन में एक बार भी बोल दिया ना मैं बहुत बिजी हूँ, बिजी की एनर्जी यहाँ टर्ब्यूलेंस, वो टर्ब्यूलेंस की एनर्जी जाती है यहाँ, शरीर में क्रिएट करती है टर्ब्यूलेंस, परिवार और वर्क को वो एनर्जी मिलती है टर्ब्यूलेंस, बहुत बिजी है, एंड पूरे वातावरण में फैल जाता है बिजी है, बिजी है, बिजी है। हमारी दादी जी कहती है, पता है उनकी एज कितनी है? 103 प्लस। 103 की एज में अभी भी लंदन गई हुई है, पिछले महीने भी गई थी, पिछले महीने भी गई थी, पिछले महीने लंदन गई, नहीं दुबई गई, दुबई से लंदन गई, लंदन से न्यूयॉर्क गई, न्यूयॉर्क से वापस लंदन आई, फिर इंडिया आई, इंडिया में दिल्ली में लैंड करते यहाँ साउथ इंडिया में आई, फिर माउंट आबू गई, 15 दिन के बाद लंदन गई। ये सब कुछ वो कर रही है 103 की प्लस की एज के अंदर। सेंटर्स कितने संभाल रही हैं? 8,500। सरेंडर्ड बहनें कितनी हैं? कुछ 40-50 हजार बहनें हैं सिर्फ उनके पास संभालने के लिए, बाकी लाखों परिवार हैं। उन्होंने एक शब्द हमको सिखाया और खुद भी वोकैबुलरी में कभी नहीं डालती है। शी विल नेवर एवर एवर से एंड नेवर अलाउ अस टू से आई एम बिजी। I am busy is a low vibration word, and she replaced it for us. And she said, you always have to think and speak, I am light, I am easy. काम कितना भी करो, 24 घंटे में से 18 घंटे सेवा करो, लेकिन आई एम बिजी की एनर्जी के साथ नहीं करना है। बिजी और इजी इज नॉट अबाउट हाउ मच वी आर वर्किंग। कुछ लोग घर पे होते हैं, रिटायर हो चुके हैं, कुछ बहुत ज्यादा करने के लिए नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा बिजी कोई होता नहीं, कहते टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी है। इट्स अ लो वाइब्रेशन वोकैबुलरी। तो आज उस वर्ड को यहाँ स्वाहा करके जाते हैं। हम सब कैसे हैं? आई एम ईजी। हमारे पास कितना टाइम है? अच्छे से बोल दो एक बार, हमारे पास कितना टाइम है? मेरे पास बहुत टाइम है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। जस्ट आप रोज ऐसा सोचो और ऐसा बोलो कि मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। जितना मेरे पास काम है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास टाइम है। मेरे पास परिवार के लिए टाइम है, मेरे पास अपने लिए टाइम है। थोड़े दिन के अंदर यू विल स्टार्ट सीइंग इट कि आपके पास जितना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम होता है। इट इज़ एन रिलेशनशिप, एन एनर्जी रिलेशनशिप विद टाइम। समय का सम्मान करें, रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू। हर जगह समय से पहले पहुंच जाओ, समय के साथ एक सुंदर रिश्ता बन जाता है। कहीं आप कभी अटक भी गए ना, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी ताकि आप समय पे पहुंच जाओ, क्योंकि समय की जिम्मेवारी बन जाती है आपको समय पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपने हमेशा समय की रिस्पेक्ट की है। We have a very beautiful relationship with time, energy, with mind, with body, with people। जैसे हमारा लोगों के साथ रिश्ता होता है, वैसा हमारा समय के साथ रिश्ता होता है, हमारा प्रकृति के साथ रिश्ता होता है, नेचर। आप प्रकृति को सम्मान कीजिए, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। आप पानी का ध्यान रखिए, पानी कभी आपको धोखा नहीं देगा। आप बिजली का ध्यान रखिए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। रिलेशनशिप इवन विद मैटर, फिजिकल चीजें, अगर आप हर चीज का ध्यान रखते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी छोड़ दिया, कहीं भी गिरा दिया, मतलब हमने उसका सम्मान नहीं किया। जब हम चीजों का सम्मान करते हैं, चीजें हमारा ध्यान रखती हैं। इट इज अ रिलेशनशिप, everything is a relationship. So I am very easy, I have lot of time. Any other negative low energy vibration word? हाँ जी, टेंशन तो इमोशन है, लो एनर्जी वोकैबुलरी। आई एम टायर्ड, या आई एम टायर्ड। सिर्फ 5 बार बोल दो अच्छे से प्यार से, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। ओ रियलिटी, संकल्प से सिद्धि। और फिर
एक थॉट क्रिएट करो, आई एम फ्रेश, आई एम एनर्जेटिक। यहां तक कि कोई और आके पूछे थके हुए हो का, है कहा थके हुए, किधर थके हुए? खुद भी नहीं बोलो लो एनर्जी वर्ड और किसी को आपके लिए बोलने नहीं दो। दादी जी क्या करती है, सपोज आज उनकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि 103 में शरीर को कभी कभी कुछ होता रहता है, अगले दिन सुबह तक वो मैजिक उसको क्रिएट कर देते हैं। तो वो आज ठीक नहीं होती, डॉक्टर वगैरह आए होते हैं, तो हम क्या करते हैं गलती, नेक्स्ट डे जाते हैं उनके पास और कहते हैं दादी जी आपकी तबीयत कैसी है अभी? शी लुक्स एट अस, जिसे तुमने मेरी तबीयत के लिए गलत बात किया, तुमने पूछा मेरी तबीयत कैसी है, मैं बीमार दिख रही हूं, क्यों बोला ऐसा? मतलब डू नॉट क्रिएट अ लो एनर्जी वर्ड, वो दुआ नहीं है। हमें दुआ का ऑपोजिट नहीं देना है किसी को। किसी की तबीयत कितनी भी खराब हो, आप सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करो, आपकी तबीयत बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है, परमात्मा की दुआएं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप परफेक्ट हैं, परफेक्ट हैं, परफेक्ट हैं, परफेक्ट हैं। जब इतनी दुआएं मिलती हैं, यहाँ पहुँचती हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचती हैं, ये जितना बीमार था उससे ये क्या होने लग जाता है, ये ठीक होने लग जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दर्द हो और 5 लोग बोल दें इनको दर्द हो रहा है, 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 तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर वो दर्द आराम से प्यार से बैठ जाएगा कि सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, वो बढ़ता जाता है उसको। डू नॉट फोकस ऑन द लोअर एनर्जीज। संकल्प से सिद्धि है। आज हमने उस इक्वेशन को ऑपोजिट कर दिया है। जो दिखता है वो नहीं सोचना है, वो सोचना है जो कल देखना चाहते हैं। ये फ्लावर है, अगर ये फ्लावर थोड़ा सा मुरझा रहा है, वो दिख रहा है ये थोड़ा सा मुरझा रहा है, अगर हम 2000 लोग थॉट क्रिएट करना शुरू कर देना, मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, तो वो फ्लावर क्या हो जाएगा? तो वो फ्लावर क्या हो जाएगा? वो मुरझा जाएगा। अगर हम 2000 लोग उसको ब्लेसिंग भेजें, दुआ दें, क्या दुआ देंगे? अगर फ्लावर मुरझा रहा हो तो उसको क्या दुआ देंगे? दीजिए, इसको ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, क्या देंगे? फ्लावर, फ्लावर फ्रेश है, फ्रेग्रेंट है, सो मेनी पीपल गिव, वो जहाँ है वहाँ रुक जाएगा और नहीं मुरझाएगा, वहाँ रुक जाएगा और धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। ये आप अपने घर में, गार्डन में, पौधों में, सब्जी में, फ्रूट में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब हम यहाँ से संस्कार को बदलते हैं, सोच को बदलते हैं, तो उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं मिलता है, उसका बेनिफिट कहाँ कहाँ पहुँचता है? कहाँ कहाँ पहुँचता है? बॉडी को, दूसरे लोगों को, एनवायरमेंट को। फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर आप एक बार गुस्सा करते हैं, आपका गुस्सा पूरे विश्व के वाइब्रेशन में रेडिएट करता है। कोई लोग आज कह रहे हैं इतना वायलेंस क्यों है, इतना टेरर क्यों है? उसका रीजन ये है क्योंकि मेजॉरिटी मन के अंदर टेरर चल रहा है। जब मेजॉरिटी मन गुस्सा कर रहे होंगे तो फिजिकल रूप में विश्व में टेरर तो आएगा ही आएगा। आप अपने मन से काम विकार को हटा दीजिए, सृष्टि पर जो काम विकार के गलत काम हो रहे हैं सारे खत्म हो जाएंगे। आज छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि मन पर काम विकार है मेजॉरिटी के, मेजॉरिटी, क्योंकि हम वैसी बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। देयर इज लस्ट ऑन आवर माइंड। इफ देयर इज लस्ट ऑन बिलियंस ऑफ माइंड्स, then there will be abuse and rape in society. If we want to finish that, contribute to finish that, purify your mind. Do not watch, read, listen any content like that. Do not create thoughts like that. You will be contributing to finishing that act from society. सिर्फ बैठ कर ये नहीं बोला जा सकता हमारी दुनिया को कौन ठीक करेगा। दुनिया को कोई ठीक नहीं कर सकता है ऐसे। We cannot look at politicians, at religious heads, scientific community and say, please change the world for us. ये दुनिया किसने बनाई? हमने बनाई। ये कलयुग बनाने में किस किसने कंट्रीब्यूट किया?
कलयुग बनाने में किस किसने कंट्रीब्यूट किया? सतयुग बनाने में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये सिंपल इक्वेशन है। जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी है सृष्टि को बदलना। अगर आज हम में से एक जना एक गुस्से की आदत को छोड़ता है, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग पीस इन द वर्ल्ड। शांति चाहिए ना दुनिया के अंदर। हमने क्या कहा था अभी? हमने कैसी दुनिया देखी? जहाँ पीस है, जहाँ हैप्पीनेस है, जहाँ यूनिटी है, जहाँ हार्मनी है, ऐसी वाली दुनिया देखी। ऐसी वाली दुनिया बनाना बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है? अपनी यहाँ की दुनिया के अंदर पीस, हैप्पीनेस, यूनिटी, हार्मनी ले आइए। लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट करना यहाँ स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, एंगर रहेगा, लेकिन दुनिया में पीस, हैप्पीनेस, यूनिटी इज नॉट पॉसिबल। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि बनती है। द वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ आवर थॉट्स। चेंज योर थॉट टू चेंज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड विल नॉट चेंज आवर थॉट्स विल चेंज आवर वर्ल्ड। तो अपनी भाषा को, सोच को हाई वाइब्रेशन का बनाते हैं। चाहे कितनी भी बात हो, हमारी सोच कैसी होगी? सामने वाले का संस्कार कैसा भी हो। आपके साथ कोई है जो रह रहा है, काम कर रहा है, जिसका संस्कार थोड़ा कड़क है, चेंज नहीं हो रही आदत, बार बार ऐसा करते रहते हैं, उनको दुआ दो। दुआ दो मतलब उनके लिए हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करो।